हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हैविंग सेड दैट, जो कि एक एडवांस इंग्लिश का पार्ट है। अगर आपको हैविंग सेड दैट के बारे में और जानना है तो इसके लिए आपको इंग्लिश मूवीज देखनी होगी, क्योंकि वहां पर आप सुनेंगे कि जो एक्टर्स है वो इस वर्ड को यूज करते हैं। दूसरा, आप इसको इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, वहां पर आपको हैविंग सेड दैट जरूर मिलेगा। इसका मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, इस पर हम आगे बात करते हैं। हैविंग सेड दैट हिंदी में इसका मतलब होता है इसके बावजूद, लेकिन, फिर भी, पर, और भी बहुत कुछ। हैविंग सेड दैट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कुछ बात कहते हैं और दूसरी ही बात हमारे उसके जस्ट अपोजिट होती है। इसको मैं और तरीके से समझाऊं कि एक फनी वे से अगर मैं इसको बताऊं, तो सपोज आपको कोई कहता है कि यार तेरे बारे में कुछ पता चला है, तो जैसे ही अगर वो आपको ये चीज बोलते हैं तेरे बारे में कुछ पता चला है, तो एकदम से हमें झटका सा लगता है ना। तो वैसे ही इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस बोला गया है और जस्ट उसके बाद हैविंग सेड दैट आता है, तो समझ जाओ कि अब बात कुछ और होने वाली है। ये जस्ट मैंने आपको एक समझाने के पर्पज से बताया है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, आप नीचे देख सकते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस आता है, सेंटेंस के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना होता है। उसके बाद में ये हैविंग सेड दैट ये बीच में आता है, और कॉमा, हैविंग सेड दैट के बाद कॉमा आएगी, और कॉमा के बाद वापस दूसरा जो सेंटेंस है, जो कॉन्ट्रास्ट होता है, वो दोबारा आगे से कंटिन्यू रहता है। नोट है इसमें, सेकेंड सेंटेंस शुड बी कॉन्ट्रास्ट, यानी कि विरोधाभास। दो सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस को हैविंग सेड दैट आपस में कनेक्ट करेगा। पहला सेंटेंस अलग होगा और दूसरा सेंटेंस उसके जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट कॉन्ट्रास्ट में होगा। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। सेंटेंस है हमारे पास पहला, मैं जानती हूं कि वह बहुत बुद्धिमान है, इसके बावजूद वह परीक्षा पास नहीं कर सकती। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट कैसे हुआ। पहली बात यह कही गई है कि वो लड़की बहुत ही बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, ब्रेनी है, लेकिन क्या, लेकिन ये इसके बावजूद वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकती। तो ये दोनों ही सेंटेंस आपस में मैच नहीं कर रहे, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। तो यहाँ पर हम हैविंग सेड दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, आपको जैसे ही वो सेंटेंस खत्म होगा उसके बाद आपको फुल स्टॉप यूज करना है। उसके बाद हैविंग सेड दैट को बिठाना है, और हैविंग का एच कैपिटल में रहेगा, फिर कॉमा आएगी, और फिर सेकंड सेंटेंस कंटिन्यू रहेगा। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। दूसरा, हैविंग सेड दैट आजकल बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आ रहा है, और वहां पर आपको पूछा जाता है स्पॉट द एरर। आपको एरर सर्च करनी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं पहचान पाते कि इसमें एरर क्या है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट होता है, यानी कि दूसरा जो सेंटेंस वो अपोजिशन में होता है, लेकिन कई बार फुल स्टॉप और कॉमा हटा दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि इसमें एरर क्या है, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी गलती कर देते हैं। तो आपको हर एक बात को ध्यान में रखना है कि सेंटेंस कैसे बनता है। तो आई नो दैट शी इज ब्रेनी, ये फर्स्ट सेंटेंस है। ब्रेनी मतलब बुद्धिमान। मैं चाहती तो यहाँ पे इंटेलिजेंट या कुछ भी लिख सकती थी, कुछ और वर्ड। ब्रेनी मैंने इसलिए लगाया है जिससे कि हमारा वोकैब पार्ट भी साथ में स्ट्रांग होता रहे। तो आई नो दैट शी इज ब्रेनी, हैविंग सेड दैट शी कैन नॉट क्रैक द एग्जाम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वह बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसने अभी तक कार नहीं खरीदी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग अलग है। एक तो बात ये हो रही कि बहुत रिच पर्सन है, अमीर है, लेकिन फिर भी उसने अब तक कार नहीं खरीदी। थोड़ा सा डाउटफुल केस लगता है ना। बिल्कुल। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही इज एन एफ्लुएंट पर्सन। अब देखो, वैसे तो धनी के लिए रिच आता है, लेकिन हमें वोकैब भी तो स्ट्रॉन्ग करना है अपना, इसलिए यहाँ पर मैंने इसका सिनोनिम लिखा है एफ्लुएंट। तो आप इसको याद कर ले, एफ्लुएंट मतलब रिच पर्सन। ही इज एन एफ्लुएंट पर्सन, हैविंग सेड दैट, यानी कि लेकिन फिर भी, ही डिड नॉट बाय अ कार येट। नेक्स्ट है, वह बहुत थकी हुई है, लेकिन फिर भी वह अभी तक पढ़ाई कर रही है। दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो वो थकी हुई है, बेचारी टायर्ड है, उसके बावजूद वो सोई नहीं है, क्या कर रही है, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है। यहाँ भी मैंने थकी हुई के लिए एक नया वर्ड लगाया है। थकी हुई को आपको पता है टायर्ड बोलते हो, एग्जॉस्टेड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नया वर्ड मैंने लगाया है फटिग्ड।
कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? शी इज फटिग्ड। दोबारा से रिपीट करती हूँ, शी इज फटिग्ड, फुल स्टॉप, हैविंग सेड दैट, कॉमा, शी इज स्टिल स्टडिंग। दोबारा से याद करने के पर्पज से, शी इज फटिग्ड, हैविंग सेड दैट, शी इज स्टिल स्टडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपको सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए होंगे तो आप और नए सेंटेंसेस बनाइए, और भी बहुत से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आप नए सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो लिखिए। उम्मीद करती हूँ ये आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए और नए नए सेंटेंस बना के ज़रूर लिखिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।